हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम मूल विधि पढ़ रहे हैं। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था चोरी, झपटमारी, उद्यापन, इन सब चीज़ों को क्या कर चुके थे? हम पढ़ चुके थे। लूट भी हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। और लूट के लिए दंड भी हमने पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है क्या? आज हमको पढ़ना है डकैती। क्या पढ़ना है? डकैती। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, आशा करता हूँ आवाज़ आपको समझ में आएगी। आज पढ़ना हमको क्या? डकैती पढ़ना है। तो डकैती में क्या होता है? देखिए, डकैती में क्या चोरी भी होती है, लूट भी होता है। और उसमें क्या होता है? जो लूट होती है, जो चोरी होती है, उसी का क्या होता है? बड़ा रूप जो होता है वो क्या होता है? डकैती होता है। क्या होता है? डकैती होता है। डकैती में क्या होता है? डकैती में जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब 5 लोगों से अधिक होंगे, यदि क्या करते हैं जो लोग जब 5 लोग या 5 लोग से अधिक क्या करते हैं? लूट करने भी जाते हैं तो उसको किस में जा कर लिया जाएगा? उसको डकैती में जोड़ लिया जाएगा, डकैती के अंतर्गत देखा जाएगा। तो लूट में क्या था? 5 लोगों से क्या थे? कम थे। 4 तक लोग अगर कुछ करते हैं, लूट करते हैं, तो वो क्या किस में आएंगे? लूट करते हैं, चोरी करते हैं तो लूट में आएगा। अब यदि क्या होता है? 5 हो जाते हैं, क्या हो जाता है? 5 जैसे ही संख्या 5 होती है तो उसी लूट का नाम क्या हो जाएगा? डकैती में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? उसी लूट को किस में बदल दिया जाएगा? डकैती में बदल दिया जाएगा। तो 5 या 5 से अधिक लोग क्या करते हैं? डकैती डालते हैं किसी जगह क्या करते हैं? लूट करते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? कहीं पर लूट करते हैं, या लूट करने के लिए क्या करते हैं? अपना जो प्रोग्राम है उसको क्या करते हैं? सेट करते हैं। क्या करते हैं? अपना प्रोग्राम सेट करते हैं, या क्या करते हैं? लूट करने के लिए वो क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? लूट नहीं कर पाते, लेकिन क्या करते हैं? वहाँ पे प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वहाँ तक जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति क्या होता है? जाग जाता है, कुछ होता है, वो वहाँ से क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा कि डकैती में क्या होगा कि जो व्यक्ति क्या होंगे, इसमें क्या होंगे? कितने व्यक्ति? 5 है। कितने? 5, या क्या होंगे? 5 से कैसे होंगे? अधिक होंगे। कितने होंगे? 5 से अधिक व्यक्ति होंगे। 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो क्या करेंगे? वो लूट। यदि 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? लूट करते हैं। क्या करते हैं? लूट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डकैती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डकैती हो जाएगा। यही यदि 4 क्या 1 से 4 तक यदि है तो यही क्या बना रहेगा? हमारा लूट बना रहेगा। क्या होगा? लूट बना रहेगा। तो डकैती में क्या होगा? 4, 5 या 5 से अधिक लोग होंगे। क्या होंगे? 5 या 5 से अधिक लोग होंगे। कई बार देखा होगा कि मुंह बांध कर लोग जाते हैं रात में, क्या करते हैं? और डकैती डालते हैं लोगों के घरों पर। क्या करते हैं? वहां से चोरी का सामान, वहां पर जो कुछ भी होता है वहां से क्या करते हैं? सब कुछ उठा लेके ले जाते हैं। कई बार क्या होता है? कई बार किसी ना किसी की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार जैसे क्या होता है, कोई देख लेता है तो इनके पास जो डकैती डालने जाते हैं वो क्या होते हैं? इनके पास बड़े बड़े हथियार होते हैं, आयुध होते हैं, ये बंदूक वगैरह लेके चलते हैं साथ में। तो जैसे ही क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने देख लिया, अब मान लो किसी व्यक्ति ने देख लिया तो क्या करेगा? वो उनको बचाएगा, बचाने की कोशिश करता है। तो कई बार क्या होता है, जो घर का मालिक होता है अधिकतर वही बचाने की कोशिश करता है, तो वो क्या मारा भी जाता है। क्या होता है? मारा जाता है। फिर तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं, इनको क्या भागना होता है, कैसे भी करके ये लोग भागते हैं, चाहे किसी को मारना पड़े या किसी को काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े। वो जो डाकू होते हैं वो क्या करते हैं? भागते हैं। क्या करते हैं? भागते हैं। और ये जो जो डकैती है, जो पहले के जो डाकू हुआ करते थे, वो भी क्या इसी प्रकार से वो उनकी क्या गिरोह हुआ करती थी। क्या होती थी? गिरोह हुआ करती थी। लेकिन आजकल क्या है, वो गिरोह समाप्त हो चुकी है। तो आजकल जो लोग होते हैं यही क्या करते हैं? ये लूट डकैती करते रहते हैं। फिर भी अगर कहीं पे डकैती होती है तो इसी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं, किस धारा में इसको बताया गया है। तो हम देखते हैं धारा 310। धारा कौन सी? धारा कौन सी? 310। धारा 310 में क्या लिखा है? डकैती। क्या लिखा है? डकैती। डकैती क्या? डकैती की परिभाषा। डकैती की परिभाषा। तो डकैती की परिभाषा में क्या लिखा है कि क्या हो? 5 या क्या हो? 5 से अधिक लोग। 5 से कैसे? अधिक लोग। कितने हो? 5 से अधिक लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? लूट करते हैं। क्या करते हैं? लूट करते हैं। करते हैं, या क्या करते हैं? लूट का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रयत्न प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? लूट करते हैं, या लूट करने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं।
तो वो क्या आ जाएंगे, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो डकैती के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या है, किसके अंतर्गत, डकैती, डकैती के अंतर्गत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डकैती। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि डकैती क्या है। या कोई क्या करता है इसमें, इनकी क्या करता है, 5 है, 5 लोग नहीं जाते, लेकिन क्या करता है, कुछ मान लो 4 लोग जाते हैं, और क्या एक क्या करता है, उनकी क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। तो वो मिलाकर कितने हो गए, 5 हो गए। क्या हो गए, 5 हो गए। तो इसमें क्या है, कोई मदद भी करता है। तो ये सब किस में आएगा, ये डकैती में आएगा। क्या किस में आएगा, डकैती में आएगा। तो चलिए देखिए डकैती के लिए दंड दंड क्या है। यदि देखा जाए तो दंड क्या है डकैती का, तो डकैती का दंड दंड देखिए, तो उसमें क्या होता है, या तो क्या होगा, आजीवन कारावास होगा, या क्या होगा, कठिन कारावास, जो कितना होगा, 10 वर्ष तक का होगा। क्या होगा, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। क्या हो जाएगा, दंड में क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, कठिन, कैसा, जो कठिन कारावास होगा। कैसा, कठिन कारावास, कारावास जो कितना होगा, 10 वर्षों का होगा। कितना, 10 वर्षों का क्या हो सकता है, कठिन कारावास हो सकता है। या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है इसमें से, ये दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये दोनों, ये दोनों नहीं होंगे। इसमें क्या, जुर्माना, प्लस में क्या हो सकता है, जुर्माना होगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना। ये क्या है, या इन दोनों के, या तो ये या तो ये, प्लस में क्या हो, इन दोनों के प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना रहेगा। ये भी होगा आजीवन कारावास तो भी जुर्माना, कठिन कारावास 10 वर्षों तक का तो भी क्या होगा, जुर्माना होगा। यदि कोई क्या करता है, डकैती करता है। क्या करता है, डकैती करता है। और क्या होता है, यदि क्या होता है, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि यदि डकैती करते टाइम क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसको समझिए कैसे हो सकती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है। जैसे मान लो का व्यक्ति का ये घर है, ठीक है, का व्यक्ति का घर है, यहाँ से क्या आए, डाकू आए। क्या हो गए, डकैती डालने के लिए मान लो 6 लोग आए, मान लो 6 लोग आए। अब ये का व्यक्ति, इनका ये क्या है, घर है, ठीक है, का व्यक्ति यहाँ पर सो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ गेट में प्रवेश किया, क्या होगा, गेट में प्रवेश किया, और जैसे ही ये प्रवेश करके यहाँ से इस वाले गेट में खोलने लगे, जैसे ही क्या होगा, का व्यक्ति है वो क्या, जो जाग गया। क्या हो गया, वो जाग गया, उसकी नींद खुल गई। अब क्या हुआ, अब एक व्यक्ति, इसमें से 6 व्यक्ति 6 को 6 लूट नहीं करेंगे, वो देखेंगे आसपास कौन है। तो इनमें से जो एक व्यक्ति, मान लो इनका ए, जो डाकुओं का ए व्यक्ति है, वो क्या किए है, जो का व्यक्ति के सामने खड़ा है, उसके क्या मत्थे पर क्या लगा है, बंदूक लगा के खड़ा हुआ है। बोल रहा है कि सारा का सारा सामान बता दो कहाँ पर रखा है, नहीं तो मैं यहीं पे गोली से मार दूंगा। क्या करूंगा, मार दूंगा। तो ये क्या करता है, का कोशिश करता है बचाने की और भागने की कोशिश करता है। जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो क्या करता है, ए व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, उसको गोली मार देता है। क्या करता है, गोली मार देता है। तो उसकी क्या हो सकती है, हत्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। हत्या हो जाएगी तो डकैती में यदि हत्या होती है तो फिर उसके लिए दंड क्या होगा, तो फिर उसके लिए दंड देखिए, यदि डकैती में क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उसके लिए जो दंड है वो क्या होगा, वो क्या होगा, जो क्या होगा, कारावास में क्या होगा, कारावास, कारावास में क्या हो सकता है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। या क्या हो सकता है, कठिन कारावास, कठिन कारावास। तो कठिन कारावास कितना होगा, 10 वर्षों का होगा। क्या होगा, 10 वर्षों तक का क्या होगा, कठिन कारावास। इसमें क्या होगा, 10 वर्ष, इसमें क्या था, उसमें 10 वर्षों तक था, इसमें जो है ये 10 वर्षों से क्या होगा, कम नहीं होगा। 10 वर्षों से क्या होगा, 10 वर्षों से क्या होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। 10 से 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। प्लस में क्या रहेगा, प्लस में इनको क्या रहेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस में इनको जुर्माना देना पड़ेगा। यदि क्या था, अभी सामान्य कोई डकैती डालता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो उसको आजीवन कारावास था। और जो कठिन कारावास या कठिन कारावास था वो कितना, उसकी अवधि मैक्सिमम कितनी थी, 10 वर्ष थी। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो क्या है, 10 वर्ष है। क्या है मिनिमम, इसमें क्या 1 वर्ष की भी हो सकती थी, लेकिन इनमें इसमें मिनिमम क्या है, कम से कम कितनी है, 10 वर्ष है। कम से कम क्या है, 10 वर्ष है। 10 से 15 भी, 20 भी हो सकती है, कहीं भी कितनी भी हो सकती है। जैसे वहाँ पे जो जज साहब होंगे, जो बैठे होंगे, वो अपने विवेक पर देखेंगे कि उनको कैसा लगता है, किस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से ये लोग क्या करेंगे, दंड देंगे। चलिए इतनी चीज़ आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये आशा है कि ये क्या है, डकैती आपको समझ में आई होगी।
चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा इंपॉर्टेंट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा 314 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। क्या होगी? परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से आराम से हम पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि परीक्षा कब है, तो डेट भी हमें पता चल चुकी है। तो आराम से हम पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से एक एक धारा को बढ़िया जो इम्पोर्टेंट है उन सबको देखेंगे, कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा 314। कौन सी धारा? 314। धारा 314 में क्या कहा गया है कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। किसका? संपत्ति का किससे? बेईमानी से। बेईमानी से कैसा? दुर्विनियोग। क्या? दुर्विनियोग किसका? जो संपत्ति है उसका कैसे? बेईमानी से दुर्विनियोग करना। दुर्विनियोग का मतलब बेच देना। क्या करना? बेच देना। उसको क्या करना? दुर्विनियोग का मतलब इसमें है बेच देना। कैसे? बेईमानी से किसी की संपत्ति को क्या करना? बेच देना, उसको दुर्विनियोग कहते हैं। कैसे? उदाहरण से समझिए। जैसे एक मान लो ये क्या है? एक घोड़ा है। क्या? एक घोड़ा। इस घोड़े को किसने? का और किसने? खा दोनों ने मिलकर खरीदा। किसने? का और खा दोनों व्यक्तियों ने मिलकर खरीदा। ठीक है। किसको? घोड़े को। अब घोड़े को का और खा दोनों ने मिलकर खरीदा, तो क्या किया इन्होंने? अब इसमें का व्यक्ति क्या है? मान लो खा व्यक्ति है, कहीं काम पर चला गया। क्या है? काम पर चला गया। ठीक है। सॉरी दोस्तों। का व्यक्ति क्या होता है? कहीं मान लो काम पे चला गया। अब घोड़े को कोई देख रेख नहीं कर रहा। मान लो जो घोड़े से जो काम है, जिसके लिए उन्होंने घोड़ा लिया था, तो घोड़े का काम कौन कर रहा? का घोड़े से क्या करवा रहा है? काम करवा रहा है। कौन व्यक्ति? का व्यक्ति घोड़े से ये क्या कर रहा है? काम करवा रहा है। ठीक है। अब ये क्या करता है? खा व्यक्ति यहाँ पर है नहीं है। अब का व्यक्ति क्या करता है? इसने ये लेके जाता का व्यक्ति क्या करता है? घोड़े को ले जाता है और क्या करता है? उससे जो भी काम है वो क्या करता है? काम करवाता है। ये क्या करता है? काम करवाता है। फिर क्या करता है? अपने क्या करता है? कब्जे में कर लेता है। तो कब्जे में करना तक यहाँ तक क्या है? का व्यक्ति का अधिकार है उसके कब्जे में। किसके? का व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि इसने भी बराबर का पैसा लिए लगाया है और खा व्यक्ति ने भी बराबर का पैसा लगाया है, तो दोनों का क्या है? अधिकार है। तो इसका भी कब्जे करने में अधिकार है, तो इसने अपने कब्जे में कर लिया। सॉरी दोस्तों। अब इसने क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेईमानी हो गई। लेकिन इसने क्या किया? जो घोड़ा था उसको क्या किया? बिना इसके खा व्यक्ति की अनुमति के क्या कर दिया? बेच दिया। क्या किया? इसने घोड़े को क्या किया? बेच दिया। क्या किया? इसने घोड़े को बेच दिया, जिसमें क्या है? जो खा व्यक्ति है उसकी क्या है? कोई अनुमति नहीं है। क्या है? कोई भी अनुमति नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अब जैसे ही इसने घोड़ा को बेचा और सारा सारा धन क्या कर लिया? इसने का व्यक्ति ने रख लिया। सारा धन जो उससे मिला वो क्या कर लिया? किसने रख लिया? वो सारा धन किसने? का व्यक्ति ने रख लिया। जैसे ही का व्यक्ति ने सारा धन रखा, तो इसमें क्या हो गई? बेईमानी से ये दुर्विनियोग हो गया। क्या हो गया? यहीं पर हो गया बेईमानी से दुर्विनियोग। तो ये कैसी चल संपत्ति है कि नहीं? तो क्या कह सकते? कोई चल संपत्ति जिसको क्या कहते? कोई व्यक्ति बेईमानी से क्या करता है? उसको बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। या क्या कहते? किसी चल संपत्ति को बेईमानी से बेचना, या क्या करना? उसका इस्तेमाल करना, या इस्तेमाल करने के लिए उसको क्या करना? बदल देना। क्या करना? उसको बदल देना। कैसे बदल सकते हैं? जैसे मान लो कोई का व्यक्ति है, इसकी क्या है? एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी है। मान लो अपना ही तुम दोस्तों में ले लो। क्या है? का और क्या है? खा, दो व्यक्ति क्या है? दोस्त है। तो का के पास एक क्या है? मान लो गोदान, एक बहुत अच्छा उपन्यास है गोदान। इनके पास किसके पास? का व्यक्ति के पास गोदान है, जो ओरिजिनल गोदान है। अब दो प्रकार के आने लगे छापे में, दो प्रकार के इसके पास क्या? ओरिजिनल है। इसके पास दूसरा है। इसके पास क्या है? गोदान जो दूसरा छोटे प्रिंट वाला है। इसके पास क्या? छोटे प्रिंट वाला है। छोटे प्रिंट वाला। इसके पास क्या? मोटे प्रिंट वाला है। क्या? मोटे प्रिंट वाला। इसको कम दिखाई देता है। तो ये क्या करता है? बिना बताए खा के यहाँ जाता है। अब सबकी पुस्तकें होती हैं, अपनी अलमारी में रखी होती हैं, तो क्या करता है? खा के यहाँ जाता है और क्या करता है? इसका जो अपना गोदान है उसके बाद इसके यहाँ पे क्या करता है? इसका जो गोदान है उसको क्या करता है? उठा लेके आता है। क्या करता है? उठा ले आता है और क्या करता है? उसको बदल देता है। क्या करता है? उसको बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है।
तो इसने क्या कर दिया, बेईमानी से इसने भी क्या कर दिया, दुर्विनियोग कर दिया। क्या कर दिया इसने, बेईमानी से दुर्विनियोग कर दिया। तो इतनी चीज समझ में आई होगी। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा। तो उसके लिए दंड देखिए, फिर गला इतना चल नहीं रहा है, तो बाकी की क्लास को हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए दंड देख लीजिए, इसके लिए दंड क्या होगा। यदि कोई क्या करता है, बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या होगा, जो कारावास होगा वो कितना होगा, कम से कम कितना होगा, कम से कम कारावास कितना होगा, कारावास जो होगा वो कम से कम कितना, 6 माह का, 6 माह का होगा, जिसे कहाँ तक, 2 वर्ष तक हो सकता है। जो कहाँ तक हो सकता है, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक क्या हो सकता है, हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, तो कम से कम कितना, 6 माह, मिनिमम कितना, 6 माह की सजा होगी, और अधिक से अधिक कितना होगा, 2 वर्ष तक का। प्लस में क्या करना होगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।